आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ड्राफ्ट अ ईमेल कवर लेटर फॉर द पोस्ट डॉक पोजीशन एप्लीकेशन। सो ईमेल कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी पोस्ट डॉक पोजीशन को अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इस कवर लेटर में हम शो करते हैं अपना रिसर्च इंटरेस्ट और आपकी लैब में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो आज हम बात करेंगे दो तरह के कवर लेटर्स की। एक तो है जो हम डायरेक्ट ईमेल करते हैं। डायरेक्ट ईमेल का मतलब हम डायरेक्टली पीआई को ईमेल करते हैं, पीआई के ईमेल एड्रेस पे अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड जॉब्स, जो जॉब्स एडवर्टाइज्ड हैं ऑलरेडी। दूसरा होता है डायरेक्ट ईमेल टू पीआई अगेंस्ट द नॉन एडवर्टाइज्ड जॉब्स। बहुत सारी जॉब्स एडवर्टाइज नहीं होती हैं। तो इन दोनों टाइप्स की जॉब्स पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या एडवर्टाइज जॉब्स होती हैं और कौन सी नॉन एडवर्टाइज जॉब्स होती हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले वाले से, जिसमें हम ड्राफ्ट करेंगे ईमेल कवर लेटर टू अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड जॉब्स। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सो डायरेक्ट ईमेल टू पीआई अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड जॉब। तो सिंपली जब ईमेल करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइज्ड पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन, और उसके बाद ईमेल बॉडी में, तो ये तो बस इस एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, इसको तो आप निकाल देंगे जब ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। तो ईमेल बॉडी में क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग जैसे हम नॉर्मली ईमेल करते हैं, डियर डॉक्टर लास्ट नेम। तो ये काफ़ी प्रेफर किया जाता है कि डॉक्टर के साथ लास्ट नेम लगाएं पीआई का। तो डियर डॉक्टर लास्ट नेम, उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आप क्यों इंटरेस्टेड हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सो आई एम रीचिंग आउट रिगार्डिंग द रिसेंटली एडवर्टाइज्ड पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन इन योर लैब which I found on the name of the website और पोर्टल। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्टाइज्ड जॉब्स की, तो जहां भी आपने इस जॉब्स को देखा है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। तो इससे सामने को लगता है कि हाँ, इसने वहां पे देखा था, इसलिए इसने हमको ईमेल किया है। उसके बाद द पोजीशन अलाइंस क्लोजली विथ माय रिसर्च बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, तो जिसमें आपने अपना इंटरेस्ट बता दिया और आपने ये कहाँ पाया था, कहाँ पे देखी थी ये जॉब। जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें आप बताएंगे थोड़ा सा रिसर्च के बारे में, आप क्या कर रहे थे और क्या करेंगे, जो ये पैराग्राफ है। तो इसमें अगर देखो, ये जस्ट एग्जांपल है। सो आई रिसेंटली अर्न माय पीएचडी इन, आप अपना यहाँ फील्ड लिख दो जिस भी फील्ड में आपने किया है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी कंट्री वेयर माय रिसर्च फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पे आपने काम किया है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बट डिटेल नहीं होना चाहिए। तो आपको बस इतना बताना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है पीएचडी में, जिससे सामने वाले समझ में आ जाए कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे थे पीएचडी में। एंड देन आई वाज पर्टिकुलरली एक्साइटेड टू सी दैट योर लैब्स वर्क ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। तो अब आपने एडवर्टाइज जॉब के अगेंस्ट ये आप ईमेल लिख रहे हो, तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो यहाँ पे आप उस रिसर्च एरिया को लिखते हैं, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख दो कि हाँ, हमारे इस चीज़ पे हम इंटरेस्टेड थे और आपने ये एडवर्टाइज किया था। तो सी दैट योर लैब्स वर्क ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप लिखते हैं अलाइंस क्लोजली विथ माई बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट, स्पेशली रेफरेंस अ स्पेसिफिक मेथड थीम और पेपर इफ पॉसिबल। तो कैसे आपका काम और पीआई के जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो कैसे ओवरलैप कर रहा है, वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। तो अगर फिर से इसको समराइज करें, तो यहाँ पे आपने दिखाया आप पीएचडी में क्या काम कर रहे हैं इस वाले लाइन में। यहाँ में जिस लैब में आपने ईमेल किया है वहाँ पे किस चीज़ पे काम हो रहा है, और ये आपका हो गया कैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे उस लैब में, या आपका काम कैसे उनकी लैब में कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मैसेज कन्वे करने के लिए कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, और आपने थोड़ा सा मतलब स्टडी किया है जॉब डिस्क्रिप्शन को, और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है तो सिंपल सा है, उसमें आप लिखेंगे प्लीज फाइंड माई CV अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन, आई बी हैप्पी टू प्रोवाइड एडिशनल मटेरियल सच एज लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन इफ नीडेड। तो ये आप लिख दें। उसके बाद लास्ट होगा आपका क्लोजिंग पैराग्राफ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर रिसर्च टीम
एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो इसको आप अपनी तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आप बेस्ट रिगार्ड्स करके योर फुल नेम, आप चाहें तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिख सकते हो, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस। तो ये एक टेम्पलेट है कवर लेटर, किसके लिए? डायरेक्ट ईमेल टू पीआई अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड जॉब के लिए। तो इस तरह से एडवर्टाइज्ड जॉब के लिए आप ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली पीआई को। अच्छा, दूसरा जो टेम्पलेट है उसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट ईमेल टू पीआई अगेंस्ट द नॉन एडवर्टाइज्ड जॉब। सो बहुत सारी जॉब पीआई एडवर्टाइज नहीं करते, लेकिन उनके पास पोजीशन होती है या तो फंडिंग होती है कि वो पोस्ट डॉक हायर कर लें। तो उस केस में कैसे ईमेल ड्राफ्ट करेंगे? तो स्टार्टिंग वही होगी सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटी इंक्वायरी, क्योंकि यहाँ आपको पता नहीं है कि पोजीशन है कि नहीं है। अगर आप देखें पहले वाले में हमने क्या लिखा था कि एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइज्ड पोजीशन, तो इसका मतलब वहाँ पे पोजीशन पहले से है। और इस वाले में हम जो बात कर रहे हैं, इसमें हमें पता नहीं कि उसके पास पोजीशन है कि नहीं है, बस हम ईमेल कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका काम अच्छा लगता है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये इंक्वायरी हो गया। आप ईमेल बॉडी इसको भी यहाँ से हटा देंगे, बस ये लिखा हुआ है इसको काट देते हैं। तो स्टार्टिंग वैसे होगी डियर डॉक्टर, लास्ट नेम ऑफ द पीआई। अब उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज इसमें है, क्योंकि इसमें पोजीशन एडवर्टाइज नहीं है। तो कैसे शुरू करेंगे? बस एक टेम्पलेट है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, एंड आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन परसुइंग पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इन योर लैब। आई रिसेंटली कंप्लीट माई PhD इन, जो भी आपकी फील्ड है, यूनिवर्सिटी, कंट्री। आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि आप उसके काम में इंटरेस्टेड थे। तो कैसे शो करोगे? ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क, जो भी उसका काम यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, विथ ग्रेट इंटरेस्ट पर्टिकुलरली योर रिसेंट स्टडी ऑन शॉर्ट। थोड़ा सा जो उसका रिसेंट पेपर आया है उसको पढ़ के थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, या एक टाइटल या टॉपिक लिख देंगे, which closely aligns with my research background and future goals। तो पहले पैराग्राफ से उसे क्या मालूम चलेगा कि तुमने थोड़ी सी उसका रिसर्च एरिया और जो उसके भी आर्टिकल हैं, रिसर्च आर्टिकल, उसको आपने पढ़ा है, इसलिए आपने ईमेल किया है। आपने मतलब ब्लाइंडली ईमेल नहीं कर दिया है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो रिसेंट टॉपिक है हमने तो इसको देखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ थोड़ा बहुत सिमिलर होगा पहले वाले से, पहले मतलब जो पहला टेम्पलेट था। तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग माई डॉक्टरल स्टडीज आई फोकस्ड ऑन, क्या आपने पीएचडी में किया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएचडी रिसर्च। बेसिकली एक कंसाइज सेंटेंसेस काफ़ी है कि बताने के लिए। एंड आई एम ईगर टू अप्लाई माई एक्सपर्टीज टू योर लैब्स ऑन गोइंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड आई एम रीचिंग आउट टू इंक्वायर वेदर यू माइट हैव एनी पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और एंटिसिपेट रिक्रूटिंग इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होगी कि जो हमने पहले पैराग्राफ में ये बताया कि हमने आपका ये काम हम फॉलो कर रहे थे और ये टॉपिक हमने रिसेंटली आपका देखा था। तो जो भी यहाँ पे पीएचडी में डिस्क्राइब करिएगा, थोड़ा सा ऐसा लगे कि वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, तभी उसको लगेगा कि हाँ तुम्हारा पीएचडी में काम ऐसे था और तुम हमारे लैब में इस तरह से फिट हो सकते हो। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ तो सिमिलर होगा ऑलमोस्ट। So I have attached my CV for your review and would be happy to provide additional materials such as reference letters if needed. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to potentially contribute to your research team. उसके बाद आपका वही फुल नेम एंड देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो और ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से आप ड्राफ्ट कर सकते हो कवर लेटर फॉर द नॉन एडवर्टाइज्ड जॉब्स के लिए। नॉन एडवर्टाइज जॉब एंड एडवर्टाइज जॉब्स, तो ये हम जो बात कर रहे हैं इन दोनों में इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट ईमेल करो। डायरेक्ट ईमेल मतलब पीआई का आपने ईमेल आईडी कहीं से निकाला और वहां से आपने ईमेल कर दिया, दोनों केस में। इसका एक तीसरा वर्जन ये हो सकता है, उसको हम ऐसे बता देंगे कि जैसे आपने कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट पे पोजीशन देखी और वहीं से आप अप्लाई करते हो,
तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ईमेल नहीं कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू ईमेल कर रहे हो। तो आप उसमें करेंगे क्या कि इस वाले ईमेल को, ये पहला वाला है, इसको आप थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लेंगे। तब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई एम रीचिंग आउट रिगार्डिंग रिसेंट एडवर्टाइज्ड पोज़ीशन इन योर लैब व्हिच आई फाउंड। सो आप फाउंड नहीं देख रहे हो क्योंकि आप उसी की वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, तो ये चीज़ आप यहाँ से हटा देंगे कि आई फाउंड दिस द पोज़ीशन एलाइन्स क्लोज़ली विथ माय रिसर्च बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। उसके बाद तकरीबन सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी। तो इस तरह से आप कवर लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कि हाँ, कुछ लग रहा है उसमें ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। लेकिन ये बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए जो हम बताएँगे, बहुत सिंपल होना चाहिए, आप अपना मैसेज कन्वे कर लो। 2 ही मैसेज इसमें कन्वे करना होता है कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, और दूसरा ये है कि आपका जो भी एक्सपर्टीज़ है, वो पीआई के लैब में कैसे आप फिट बैठ रहा है या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 ही चीज़ यहाँ शो करना होता है। और बाकी अगर आप अपना इसमें अचीवमेंट लिख रहे हो कि हमने ये अचीव किया है, ये हमको अवार्ड मिला है, तो उससे यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको बेसिकली फ़ोकस करना है रिसर्च एक्सपर्टीज़ पे बस। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।